धन्यवाद। फिर से आप सभी दर्शकों का एकता न्यूज में स्वागत है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है गवंडी के लल्लूभाई कंपाउंड में, जो संविधान चौक से ये रैली निकली है। कहीं ना कहीं यहाँ के एनजीओ का और यहाँ के आम लोगों का ये आक्रोश देखा जा रहा है। जो बीएमसी के द्वारा हॉस्पिटल बनाया गया था उसको कहीं ना कहीं प्राइवेट करने के ऊपर इनका विरोध जताया जा रहा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ समाज सेवक लोग हैं और यहाँ के स्थानीय लोग हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये किस चीज का आक्रोश है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे संविधान चौक से जो रैली निकली है किस चीज के बारे में? अस्पताल बचाओ निजीकरण हटाओ प्रति समिति की तरफ से ये रैली निकाली जा रही है। आज लल्लूभाई कंपाउंड का अस्पताल और शताब्दी अस्पताल दोनों भी अस्पतालों को लगभग 70% 80% जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर जो है वो बेच दिया गया है। हम लोग अस्पताल बचाओ प्रति समिति की तरफ से जो है ये पुरजोरता से ये मांग कर रहे हैं कि ये अस्पतालों को बेचने का काम सरकार की तरफ से बीएमसी की तरफ से जो किया जा रहा है हम लोग नहीं सहेंगे। इसका हम पुरजोरता से विरोध करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजीकरण को हम विरोध करते हैं। साथ ही साथ में आज देवनार मेटर्निटी अस्पताल में जो है 50 जगह होनी चाहिए, लेकिन 50 में से सिर्फ 21 लोग जो वहाँ पे स्टाफ जो है काम करता है, बाकी 29 जगह खाली पड़ी है। ठीक इसी तरीके से सभी अस्पतालों में जो है वो हाल है। हम ये कह रहे हैं कि एक जो खाली जगह है उसको तुरंत भरा जाए और उसके बाद में यहाँ का जो लैब जो है वो शुरू किया जाए, शताब्दी का आईसीयू शुरू किया जाए और सभी अस्पतालों में जो है एनआईसीयू जो है वो शुरू कर दिया जाए। दूसरी बात है कि आज निजीकरण का पुरजोर विरोध करते हुए हम लोग अस्पताल बचाओ निजीकरण हटाओ प्रति समिति की तरफ से आज एमएस वार्ड पर ये मोर्चा निकाला है और हम आज अपनी भूमिका रख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये गवंडी के इलाके में जो लोग बस्ती है बहुत भारी तादाद में होने के बावजूद भी यहाँ पर बीएमसी का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं है? बात सही है कि यहाँ पे जो है 2 बड़े अस्पताल है। 2 बड़े अस्पताल होने के बावजूद जो है एक पहले अभी शुरू था और दूसरा जो है 1 मिनट जी, मेरा नाम डॉक्टर जमीला है। मैं मानपुर में रहती हूँ। निजीकरण की बात तो आज से नहीं हो रही है, ये तो पूरी मुंबई ही निजीकरण होते जा रही है। हर सेक्टर निजीकरण पे जा रहा है, लेकिन हर सेक्टर जाना और मुंबई के अलग अलग जगहों पर निजीकरण होना वो बहुत अलग बात है। लेकिन मानपुर एमवार्ड की जो निजीकरण की जो व्यवस्था को ऊपर जो सोच सरकार ने रखी है ये बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ पे निजीकरण करना कोई भी व्यवस्था, मैं एक हॉस्पिटल की बात नहीं करूंगी, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे निजीकरण होने जा रही है। इस इलाके में हर इंसान की कमाई 10,000 से 12,000 या तो 7,000 से महिलाओं की कमाई 9,000 तक है। तो यहाँ पे कौन से भी निजीकरण की व्यवस्था लाई जाए तो क्या वो इंसान झेल पाएगा? दवाखाने को अगर हम लेते हैं, मैं आपको बताऊं पिछले 15 सालों से पूरे मानपुर इलाके के लोग ये सरकारी दवाखाने के लिए कोशिश कर रहे थे। उसमें हम भी थे, आप भी थे, सभी लोग थे। वो दवाखाना बन के खड़ा हुआ लल्लूभाई कंपाउंड में। आप सभी को पता है आज से 5 साल पहले उसको सब दवाखाना बोला जाता था। आज जो दवाखाना खड़ा है उसके बाजू की बिल्डिंग की बात करती हूँ, अचानक उसको रिहेबिलिटेशन में बदल दिया सरकार ने और वहाँ पे लोगों को शिफ्टिंग कर दिया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था उस वक्त पे। हमने करीबन 10 साल उस दवाखाने को बनने तक इस विश्वास में थे कि वो दवाखाना सभी लोगों के लिए एक अच्छा सा दवाखाना बनेगा, लेकिन अचानक ये धोखे के बाद दोबारा सरकार के खिलाफ जाने की जरूरत पड़ी, बहुत सारे मोर्चे निकालने की जरूरत पड़ी। फिर दोबारा जाकर सरकार ने अभी जो दवाखाना खोला है उसमें टोटल 410 बेड का पूरा हॉस्पिटल है। उसमें से 150 बेड सिर्फ बीएमसी ने रखे हैं, बीएमसी को, और 260 बेड उन्होंने प्राइवेटीकरण किया है। इसी विषय को लेकर हम शिंदे साहब को मिलने की कोशिश किया तो उन्होंने हम लोगों को इनके पास भेजा, गगरानी साहब म्युनिसिपल कमिश्नर जी के पास भेजे हम लोग। और लल्लूभाई कंपाउंड में जो सोसाइटीज है, एसोसिएशन है, समृद्धि एसोसिएशन और स्वावलंबन संस्थाएं है और हमारे जैसे यूनियन के लोगों ने सबने जाकर मुलाकात की तो उन्होंने ताबड़तोड़ हमें 50 बेड बढ़ा कर दिया। उन्होंने बोला हम 200 बेड करेंगे। हमने बोला 200 बेड नहीं, यहाँ पे करीबन 12 लाख लोग रहते हैं, यहाँ पे आप 12,000 बेडों का भी दवाखाना बनाएंगे तो भी कम है। तो तुम 200 बेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। हमें पिछली बार भी ये कहा था गगरानी साहब से कि इसको आगे बढ़ाते हुए
इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हमारी और एक बार मीटिंग चाहिए और इसी के साथ साथ पूरे जितने भी 410 बेड है वो हमारे लिए बीएमसी करके होनी चाहिए। दूसरी बात जो शताब्दी की बात हो रही है, शताब्दी के लिए अभी बहुत बड़ा बजट रिलीज हुआ है। उस बजट के अंदर शताब्दी का रिनोवेशन हो रहा है और वहाँ पे भी जो 500 से ज्यादा जो बेड थे उसमें से भी उन्होंने 200 से कम बेड वो सरकारी रख रहे हैं और बाकी सब प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। सिर्फ ये दो नहीं है, ये हमारे की बात हो रही है, लेकिन ऐसे मुंबई के 5 ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल जो सरकारी से प्राइवेट में जा रहे हैं, इन सभी का विरोध हम कर रहे हैं। हमने पिछले 2-3 महीने पहले ही एक वीडियो भी निकालकर वायरल किया था और एक आर्टिकल है इसके ऊपर बहुत अच्छा, ये सब मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। ये सब का एक असर है कि आज यहाँ पे लोग आकर खड़े हुए हैं। आज सिर्फ 30 से 35 संगठनों को पता चले शॉर्ट टर्म में मोर्चा निकालने के लिए, लेकिन पूरी मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र तक के लोगों को जुड़ने की जरूरत है। दवाखाना मतलब कि ये स्वास्थ्य से संबंधित विषय है, वो हर हाल पे फ्री में होनी चाहिए हर गरीब के लिए। खास बोलकर एमवार्ड की बात करें तो यहाँ पे फ्री में ही होनी चाहिए। अगर ये दोबारा ये प्राइवेटीकरण की बात करते हैं तो ये सारे इस तरीके के मोर्चे और भी बढ़ेंगे और ये तो कम आबादी में आए हैं, लेकिन आगे चल के बड़ी आबादी में सिर्फ वार्ड तक नहीं, इसको कमिश्नर ऑफिस, उसके बाद आजाद मैदान और मंत्रालय तक भी जाने की तैयारी लोग और संगठनाएं रख रहे हैं। इसकी तैयारी चल रही है। हमारे आंदोलन की जीत हुई है और झुकना पड़ा है। हम एकदम हार कर बैठे थे। हमने कहा था कि जब तक हमको ये लिखित रूप में नहीं मिलता है कि आपके जो आला अधिकारी अफसर है वो आकर हमको कब मिलने का समय देंगे, वो जब तक आप आपको लिखकर और साइन कर और स्टैंप मार कर नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले। आखिरकार अधिकारी नीचे आए, ऊपर की बात बिगड़ गई थी, आखिरकार अधिकारी नीचे आए और लिख के दिया कि 8 से 10 दिन के अंदर जो है हम आपकी मीटिंग लगवाते हैं और वहां पे सारे मुद्दों को जो है डिस्कस चर्चा में लिया जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, मैं जो लेटर इन्होंने दिया है वो एक बार लिखित रूप से जो दिया है वो यहाँ पर पढ़ लेता हूँ। उसके बाद में हम जोरदार घोषणाओं के साथ में आज के मोर्चा का औपचारिक समापन इस संकल्प के साथ में करते हैं कि दोबारा आएंगे तो ताकत से आएंगे और इससे कई गुना ज्यादा ताकत से आएंगे। मैं अभी जो लिखित रूप से दिया है वो एक बार पढ़ लेता हूँ और उसके बाद में घोषणा के साथ में हम आज के मोर्चा का समापन करते हैं। शुरुआत है बृहन्मुंबई महानगर पालिका सार्वजनिक आरोग्य खाते यमपूर्व विभाग। मी मेडिकल अफसर कह रहे, मी डॉक्टर प्रदीप कासाळे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यमपूर्व विभाग अस्पताल बचाव निजीकरण हटाव कृती समिती सोबत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने आपणास कळवितो की माझे वरिष्ठ अधिकारी माननीय उपायुक्त सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी व प्रमुख वैद्यकीय अधीक्षक यांच्या सोबत अस्पताल बचाव निजीकरण हटाव कृती समितीची बैठक पुढील 8 ते 10 दिवसात आयोजित करून या संबंधित पुढील चर्चा करण्यात येईल। सही, शिक्का आणि नाव। जिस तरह आपने देखा होगा एमएस वार्ड में जो हॉस्पिटल को लेके जो मुद्दे उठाए गए थे, एक तरह उनको एमएस वार्ड में आश्वासन दिया गया है और पिछले 8 से 10 दिनों में इसके ऊपर फिर से एक बार चर्चा होगी। मेरे साथ कैमरामैन शाकिर अंसारी के साथ मैं इरफान खान, एकता रिपोर्टर। धन्यवाद।